पिछले 110 सालों में केवल एक गोल्ड मेडल हासिल किया और अगले 14 सालों में ऐसा क्या बदलाव आया कि उसी टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर डी फ्रांस में विक्ट्रीज हासिल कर ली। हरे कृष्णा। मेरा नाम दीपांशु बजाज है। मैं एक लाइफस्टाइल डेवलपर, स्टोरी टेलर और एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में। और आइए आज डिस्कशन करते हैं व्हाई स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस। सन 1908 से लेके सन 2003 तक ब्रिटिश की जो साइकिलिंग टीम थी उसने 95 इयर्स में केवल अभी तक एक ही गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक्स में। और टूर डी फ्रांस में उनकी इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस रही कि यूरोप के जो बेस्ट बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपनी बाइक्स तक सेल करना उनको मना कर दिया। 2003 में ब्रिटेन ने अपनी साइकिल डिवीजन के लिए एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर को हायर किया जिनका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। उनका एक पॉलिसी था। उनका ये मानना था कि साइक्लिंग करने में जो भी कुछ लगता है, जितनी भी अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, अगर उन सभी एलिमेंट्स और एरियाज में हम 1% भी अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो कलेक्टिवली 1% से ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। तो उसी आइडियोलॉजी को लेके उन्होंने टीम में डेवलपमेंट्स करने चालू किए। कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल अगर रह रहा है तो वो बहुत इजीली दिख सके, क्योंकि डस्ट पार्टिकल के रहने से उनकी बाइक्स को खराबी होती थी, उनकी बाइक्स की ट्यूनिंग बिगड़ जाती थी। तो इतनी कॉमन एरिया से लेके कहीं अनइमेजिनेबल एरियाज तक भी जाके उन्होंने चीजों में इम्प्रूवमेंट करवाई। और उस इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? बाइक में कंफर्टेबल सीट्स लगवाने से लेके टायर्स पे अल्कोहल रब करवाया ताकि ग्रिप्स जो हैं वो अच्छी रहे। प्लेयर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड कपड़े पहनाए ताकि उनका मसल का टेम्परेचर साइकिलिंग करते वक्त मेंटेन हो सके। उनको हाथ धोने से लेके सर्जन से हाथ धोना सिखाया ताकि उनको जल्द से जल्द ठंड ना पकड़े, है ना। और उनको किस टाइप के मैट्रेस पे सोना है, किस टाइप का पिलो यूज करना है ताकि हर एक प्लेयर को बेस्ट अमाउंट ऑफ स्लीप मिल सके, है ना। किस टाइप का जेल लगाना है जिससे जो मसल्स हैं वो रिकवर जल्दी हो सके। और यहाँ तक कि जिस ट्रक में उनकी बाइक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था, उस ट्रक में उन्होंने व्हाइट कलर पेंट करवा दिया ताकि सफाई के वक्त ब्रिटिश की साइकिलिंग टीम ने 2008 से ओलंपिक्स में डोमिनेट करने लग गए वो अपनी गेम्स को। और नेक्स्ट जब ओलंपिक्स लंदन में हुआ तो उसमें उन्होंने नए नए रिकॉर्ड सेट करने लग गए। और कमिंग अप टूर de फ्रांस में उन्होंने बेस्ट साइकिलिंग का अवार्ड जीता और टूर de फ्रांस में उन्होंने नेक्स्ट 5 इयर्स डोमिनेट किया। और आज तक का सबसे बेस्ट साइकिलिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड वो लोग होल्ड करते हैं। अब जनरली हम सबको लगता है कि जब भी हम ऐसी कोई स्टोरी सुनते हैं हम सबको लगता है कि इन्होंने कुछ बड़ा ही करा होगा, है ना, तभी इनको इतना बड़ा सक्सेस मिला है। और कभी हमको लगता है कि जब हम ये एंडेवर्स करना चालू करते हैं हमें लगता है कि अगले ही दिन से मतलब रिजल्ट्स चेंज हो गए होंगे एकदम से, है ना। अगले ही दिन से प्रोग्रेस दिख रहा होगा, ये लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे या हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, है ना? पर देखते हैं एक्चुअली कैसा होता है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक बिग डिफरेंसेस। हमारे अंदर जनरली ये टेंडेंसी रहता है कि हम जो डिफाइनिंग मूवमेंट होता है ना, जब व्यक्ति वो रेस क्रॉस कर रहा होता है और वो जीतने वाला होता है, हम उसको बहुत ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करते हैं रादर दैन जो एवरी डे जो उसने कंटिन्यूस एफर्ट्स रखा है अपने इम्प्रूव करने के लिए, उसने स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे डेव ब्रेल्सफोर्ड, उन्होंने ओवरनाइट ही सक्सेस नहीं टीम को दिलवाया था। 2003 में जब वो हायर किए गए थे, उससे उस टाइम से लेके 2008 तक उनके लाइफ उन्होंने अपनी टीम में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करवाए थे। कॉन्स्टेंटली जहाँ जहाँ प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिसेस डेवलप कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली अलग अलग एरियाज पे वो फोकस कर पा रहे थे कि कहाँ कहाँ अब इम्प्रूवमेंट्स करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक ही दिन में सब कुछ इम्प्रूव कर दिया था, है ना। ओवर द टाइम पीरियड उन्होंने ये चीजें डेवलप करी थी और उसको इम्प्रूव किया था। मसल्स में क्रैम्प पड़े या मसल्स में स्वेलिंग आए, उस टाइम पे क्रीम लगाना, ये किस टाइप की क्रीम लगाना, ये बहुत इतना गौर फरमाने वाली बात नहीं है ये, है ना। बट डेव का ऐसा मानना नहीं था। उन्होंने अलग अलग क्रीम्स के थ्रू टेस्ट किया कि कौन सी जो क्रीम है वो प्लेयर को जल्दी उनकी मसल्स को रिलैक्स करवाती है, उनकी मसल्स को वापस रिजुविनेट करती है। तो उन्होंने ये सिलेक्ट किया क्योंकि इससे हमारे प्लेयर्स का जो था टाइम बच रहा था रिकवरी होने में, जिससे वो लोग बाकी वापस गेम में ढंग से परफॉर्म कर पाते।
हमें ऑफन ऐसा लगता है कि छोटे-छोटे बदलाव करने या छोटी-छोटी ऐसी चेंजेस करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, क्या ही बड़ी चीज़ है। बट अगर आप इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे, तो अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी लाइफ में डेली, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप 37 टाइम्स बेटर पोज़ीशन पे होंगे आज के टाइम से। और आप नेगेटिव चॉइसेस करते हैं 1% तो आपको ये ज़ीरो की तरफ ज़्यादा लेके चला जाएगा। तो अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में जो ऐसे छोटे चेंजेस होते हैं, उसको हम डिसमिस कर देते हैं कि ये चीज़ें करने से क्या होगा, है ना? अगर मैं 5 मिनट बुक पढ़ लूँगा, तो क्या मैं बुक रीडर थोड़ी ना हो जाऊँगा? या अगर मैं कुछ पैसे सेव कर लूँगा, तो क्या मैं उससे लखपति थोड़ी ना बन जाऊँगा, है ना? और कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ों के लिए भी होता है कि आज थोड़ा मैं ऑयली फूड खा लेता हूँ, है ना? तो क्या दिक्कत हो जाएगा? मैं मोटा थोड़ी ना हो जाऊँगा। या आज मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ, है ना? आज नहीं, आज प्रोजेक्ट आज नहीं करूँगा, मैं इसको कल करूँगा। है ना? तो कोई दिक्कत क्या होगा इससे? तो ऑफ कोर्स अनहेल्दी फूड एक दिन खाने से आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, बट यही चॉइसेस अगर हम रेगुलरली करते रहते हैं, तो इससे हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर आप मुंबई से प्लेन में उड़े, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने वहाँ से 1% भी अपना एंगल चेंज कर दिया, तो आप दिल्ली पहुँचने की जगह आप हो सकता है बिहार या कोलकाता भी पहुँच सकें। तो हमारी लाइफ में हल्की-सी चेंजेस हमारी लाइफ की डायरेक्शन को ही किसी और डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, हमें कहीं और पहुँचा सकते हैं। सो सक्सेस जो है हमारी लाइफ में, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेली ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना? एंड नॉट जस्ट अ वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कि आपने एक बार ट्रांसफॉर्म किया और आपकी लाइफ में सक्सेस है ना? इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो आपकी जो कंटिन्यूअस जो आप अपने एवरीडे चॉइसेस मेक कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके बेटरमेंट के लिए भी हो सकता है और आपके वर्स के लिए भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइप की चॉइसेस मेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपनी हैबिट्स को समझना पड़ेगा और हमें उसको अपने लाइक्स के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, ताकि हम उसको ईज़िली कर भी सकें और आगे इम्प्रूव कर सकें अपनी लाइफ में। सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, तो प्रोग्रेस दिखता कैसा है? अगर हम स्लाइट चेंजेस भी करेंगे, स्मॉल चेंजेस भी करेंगे, तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेस दिखता कैसा है? हमारी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस है? क्योंकि हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं आज से चेंज करूँगा और कल से ही रिज़ल्ट आना चालू हो जाएगा, कल में बिल्कुल चेंजेस आने लग जाएगा, है ना? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। हम एक रूम में हैं और उस रूम में बहुत ठंड है, आप अपना ब्रेथ को देख सकते हो उस रूम में, और उस रूम में मैं एक बर्फ रखता हूँ, है ना? अब मैं उसको हीट करने लग रहा हूँ बर्फ के टेम्परेचर को, है ना? और अभी इट इज़ ऑन 25 डिग्रीज़, अभी कुछ मेल्ट नहीं हो रहा, है ना? आइस इज़ नॉट मेल्टिंग। मैंने 25 से 26 पे लेके आया, 26 से 27, 28, 29, 30, 31 पे भी आ गए, स्टिल द आइस इज़ नॉट मेल्टिंग। जैसे ही मैं 32 पे आता हूँ, आइस बिगिंस टू मेल्ट। तो ऐसा क्यों होता है? ऑल्दो ये 31 से 32 एक सिंगल डिग्री का इंक्रीज है, जो कि पहले भी हुआ था, है ना? पहले भी हम 25 से 26 सिंगल सिंगल डिग्री से ही हम इंक्रीज कर रहे थे, बट 32 पे आके ऐसा क्या हुआ? 32 डिग्रीज पे आके एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट डिस्कवर हुआ, जिसमें हमारे जितने भी सारे प्रीवियस जो हमारे एफर्ट्स थे, हमारे एक्शंस थे, उसका एक क्यूमुलेटिव वे में रिजल्ट क्रिएट हुआ, है ना? तो हमें भी एक कांस्टेंट एफर्ट करके रखना चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे आपने बैम्बू ट्री देखा होगा, तो बैम्बू ट्री फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स इट डज नॉट ग्रो, है ना? फर्स्ट 5 ईयर तक उसमें किसी भी प्रकार का बीज भी विकसित नहीं होता। बट उस 5 इयर्स में वो अपनी रूट्स को बहुत डीप कर रहा होता है, रूट्स में वो अंदर डेवलपमेंट कर रहा होता है, बहुत ग्रो हो रहा होता है। नेक्स्ट 6th ईयर में वो एकदम से 95 फुट की हाइट पे निकलता है। तो सिमिलरली हमारी हैबिट भी जो है, वो किसी भी प्रकार का डिफरेंस कुछ नहीं शो करती, जब तक वो एक थ्रेशहोल्ड मूवमेंट तक पहुंच ना जाए। और जैसे ही वो थ्रेशहोल्ड मूवमेंट को क्रॉस करती है, इमीडिएटली हमें न्यू परफॉर्मेंसेस, न्यू रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो सिमिलरली हमें भी अपने थ्रेशहोल्ड मूवमेंट तक हमें अपने एफर्ट्स को, अपनी एनर्जीज को डिप्लॉय करके रखना पड़ता है, ताकि हम ये जो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, उसको सस्टेन कर सकें और आगे हम उस थ्रेशोल्ड पोजीशन को क्रॉस कर पाएँ, ताकि हमारे न्यू परफॉर्मेंसेस, हमारे जो नए रिजल्ट्स हैं, हमारी जो एक डिजायरिंग रिजल्ट है, उस पे हम पहुँच सकें। तो सम अप टुडेज़ वीडियो, हमारा कंक्लूजन वीडियो का ये था कि छोटी-छोटी चीज़ों पे हमें एम्फसाइज़ करना चाहिए चेंजेस करने के लिए, और उनको समझना चाहिए वो किस प्रकार से एक्ट करती हैं, ताकि उसका जो पॉजिटिव वे हम बेनिफिट उठा सकें और नेगेटिव से बच सकें। सेकेंड एलिमेंट था कि चीज़ों को बदलने में टाइम लेता है, सब लीनियर प्रोग्रेस की तरह नहीं चलता।
इसको हमें बेयर करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एरिया तक हमें बेयर करना पड़ेगा, जब तक हम अपने थ्रेशोल्ड पोजीशन पे ना आ सके। जैसी थ्रेशोल्ड हम क्रॉस करेंगे तो हमारे जो डिजायरिंग रिजल्ट्स है, बिहेवियर्स है, उसमें चेंजेस दिखेगा, हमारे परफॉर्मेंसेस में चेंजेस दिखेगा। और जो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वीडियो में, वो है कि ऐसा किस वजह से होता है कि हम जो ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, कई लोग उसमें पहले ही गिव अप कर देते हैं और कई लोग उस थ्रेशोल्ड पोजीशन को क्रॉस कर सकते हैं। तो आगे और वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हरे कृष्णा।